नमस्कार, मैं हूं निकिता सिन्हा। आप सभी दर्शकों का एबीएन न्यूज में स्वागत है। दिन भर के ताजा तरीन और अहम खबरों को लेकर उपस्थित हूं आपके बीच। हमारी खबरों को देखने के लिए हमारे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम चैनल को सब्सक्राइब एवं फॉलो करें। झारखंड में बढ़ती ठंड और शीतलहर को देखते हुए राज्य भर के सभी प्रकार के स्कूल 8 जनवरी तक बंद रहेंगे। बढ़ते ठंड को देखते हुए राज्य सरकार का यह बड़ा फैसला है। शिक्षा विभाग ने आदेश जारी करते हुए राज्य के सभी सरकारी, गैर सरकारी, सहायता प्राप्त और निजी स्कूलों को 6 से 8 जनवरी तक बंद रखने का निर्देश दिया है। अपर सचिव द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया कि इन 3 दिनों के लिए प्री नर्सरी से लेकर कक्षा 12वीं तक की कक्षाएं स्थगित रहेंगी। हालांकि इस अवधि में शिक्षकों और शिक्षकेतर कर्मियों को नियमित रूप से स्कूल आना होगा। सरकारी आदेश में यह भी उल्लेख किया गया है कि जिन स्कूलों में इस दौरान प्री बोर्ड परीक्षाएं निर्धारित हैं, वहां सक्षम प्राधिकारी अपनी सुविधा और स्थिति के अनुसार परीक्षा संचालन का निर्णय ले सकते हैं। बता दें कि झारखंड में इन दिनों हाड़ कपा देने वाली ठंड से आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। ऐसे में बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए 8 जनवरी तक सभी स्कूलों को बंद रखने का आदेश जारी कर दिया है। गिरिडीह के जमुआ थाना क्षेत्र के भूपतडी गांव में जमीन विवाद हिंसक रूप ले लिया। विवाद के दौरान रामू साव और विजय साव द्वारा हवाई फायरिंग कर इलाके में दहशत फैलाने और पिस्टल के बट से मारपीट की घटना सामने आई। इस घटना की सूचना मिलते ही जमुआ थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर एक खोखा बरामद किया और रामू साव को हिरासत में लिया। थाना प्रभारी विभूति देव ने बताया कि आरोपी रामू साव अपने ही पिस्टल से जांघ में गोली लगने के कारण घायल हो गया था, जिसे परिजनों ने अस्पताल में भर्ती कराकर फरार कर दिया था। गिरफ्तारी के बाद रामू साव को मेडिकल जाँच के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहाँ से बेहतर इलाज के लिए धनबाद रेफर किया गया। न्यायिक प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। पुलिस ने बताया कि मामले में शामिल अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। प्रारंभिक जांच में यह स्पष्ट हुआ है कि हिंसा का मूल कारण जमीन खरीद फरोख्त से जुड़ा विवाद है और आगे की विस्तृत जांच चल रही है। पशुपालक समिति गिरिडीह के आह्वान पर सोमवार को जिले भर के पशुपालकों ने मवेशी चोरी की बढ़ती घटनाओं के खिलाफ जोरदार आक्रोश प्रदर्शन किया। पशुपालक गिरिडीह स्टेडियम में एकत्र हुए और नारेबाजी करते हुए पैदल मार्च कर पपड़वाटाड़ स्थित समाहरणालय पहुंचे। उन्होंने वहां उपायुक्त रामनिवास यादव को ज्ञापन सौंपकर गाय भैंस चोरी पर रोक लगाने की मांग की। पशुपालकों का कहना है कि लगातार हो रही चोरी से उनका मुख्य आजीविका साधन प्रभावित हो रहा है और वे मानसिक व आर्थिक संकट में हैं। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि कई बार पुलिस को शिकायत देने के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। जल्द ही समिति ने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही मवेशी चोरी पर अंकुश नहीं लगाया गया तो सभी खटाल बंद करने को मजबूर होंगे, जिससे आम लोगों को केमिकल दूध पीना पड़ेगा। पशुपालकों ने दोषियों की गिरफ्तारी और सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की। मवेशी चोरी की घटनाएं बढ़ रही है, लगातार बढ़ रही है और पुलिस प्रशासन के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किया जा रहा है। अभी 1 जनवरी की जो घटना है, जिसका बछड़ा हम लोग आपको यहाँ दिखा रहे हैं, जब चोरी हुआ और उसका सीसीटीवी फुटेज भी उपलब्ध कराया गया, अपराधी की पहचान भी कर लिया गया चोर का, और वो अपराधी जो है वो चोर जो उसका पहचान करता है उसके माथे पर पिस्टल सटा करके धमकाता है कि अगर तुम दोस्तों मेरा नाम लिया तो तुमको हम जान से मार देंगे। और पुलिस प्रशासन भी पशुपालकों पर दबाव बना करके आवेदन बदलवा देती है कि हमारी गाय जो है हमको वापस मिल गई है। तो इस तरह का जो साठगांठ चल रहा है, इसके खिलाफ जो आज का आंदोलन है। और हम लोग जो पशु लाते हैं, जब पशुपालक पशु लाते हैं तो पुलिसिया जो वसूली होता है वो बिल्कुल गलत है। इस पर लगाम लगाया जाए। यहाँ के पुलिस कप्तान महोदय से आग्रह होगा, दूध उपलब्ध कराने वाले लोग हैं, उनकी जो दुधारू गायों को पकड़ करके बछड़ा के साथ परेशान किया जाता है, इस पर कम से कम रोक लगाया जाए कि अगर 1 महीना के अंदर तमाम कार्यशैली में सुधार नहीं हुआ तो पशुपालक संघ हड़ताल पर जाएंगे। जिले के दूध आपूर्ति को ठप कर दिया जाएगा। 1000 खटाल वाले हैं, सभी लोग यहीं ला करके हम लोग पशु लाएंगे, यहीं पर दूध हम लोग निकालेंगे और यहीं पर दूध को हम लोग बहा देंगे। ये हम लोग का घोषणा है। पशु चोरी जो हो रहा है निरंतर संगठित गिरोह के द्वारा, उसके लिए हम लोग आए हुए हैं। प्रशासन को हम लोग आवेदन देते हैं। प्रशासन हम लोग का आवेदन लेने के टाइम में ऐसा व्यवहार करता है जैसे हम लोग इस देश का नागरिक नहीं है, और आवेदन लेने के बाद हम लोग को तरह तरह का धमकी दिया जाता है कि आवेदन वापस लो। हम लोग जितने भी गाय का आज तक चोरी का आवेदन दिए हैं, एक भी मामला में आज तक कोई भी थाना, पूरे जिला का हम बात कर रहे हैं, यदि वो प्राथमिकी दर्ज किए हैं और जांच पड़ताल करके दोषियों को यदि कटघरे में खड़ा किए हैं तो हम उनको धन्यवाद देंगे और सभी लोगों के बीच में देंगे। वो आवे थाना प्रभारी महोदय बोले कि हमने अनुसंधान किया और जो चोर है
उसको हमने सलाखों के पीछे भेजा तो मैं उनको से धन्यवाद दूंगा और उनको पुरस्कृत भी करूंगा। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि हम लोग मजदूर वर्ग का आदमी है और मजदूरी करके ज्ञापन करते हैं, अपना आजीविका चलाते हैं। हम लोग का गाय और भैंस को जो चोरी कर रहा है, हम लोग को गाय भैंस जांच करके जो गाय चोरी हुआ है उसको अनुसंधान करके उपलब्ध कराइए, हम लोग को शीघ्र उपलब्ध कराइए और दोषियों को जेल भेजिए। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहे हमारे साथ। क्या आप शानदार अपार्टमेंट में फ्लैट खरीदने की सोच रहे हैं? तो आपके लिए एक बढ़िया विकल्प है गिरिडीह के बहुत अनुभवी तार डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा निर्मित महिला कॉलेज के निकट बरगंडा में स्थित विप्रा इनक्लेव और झंडा मैदान के निकट डेज इनक्लेव में 3 BHK और 2 BHK और न्यू भंडारीडीह स्थित रब्बानी इनक्लेव में 1 BHK का फ्लैट उपलब्ध है। दमदार मजबूती, शानदार वेंटिलेशन, लिफ्ट और पार्किंग की सुविधा भी उपलब्ध है। तो गिरिडीह के शानदार लोकेशन में फ्लैट खरीदने के लिए आज ही नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें या मिले। सुंदर फ्लैट का पता तार डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, टा कॉम्प्लेक्स, गांधी चौक, गिरिडीह। कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ब्रिज के पूरब में स्थित पवित्री हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा अपने मरीज का इलाज करते हैं। यहाँ जन्म से टेढ़े पैर, कंधा, कोहनी, कूल्हा, घुटने का डिसलोकेशन, जोड़ प्रत्यारोपण एवं हड्डी संबंधित हर प्रकार के रोगों एवं फ्रैक्चर का इलाज व ऑपरेशन किया जाता है। डॉक्टर रितेश आयुष्मान योजना के तहत इलाज करते हैं और इस अस्पताल में कोलकाता के प्रसिद्ध फिजिशियन डॉक्टर इंतखाब आलम हृदय, शुगर, दमा, किडनी, थायराइड और लीवर से संबंधित बीमारियों का सफलतापूर्वक इलाज करते हैं। डॉक्टर इंतखाब आलम सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक अपनी सेवा देते हैं। इस हाइजीनिक हॉस्पिटल में अल्ट्रा मॉडर्न 2 ऑपरेशन थिएटर, CRM मशीन, पोस्ट कोऑपरेटिव ICU, डिजिटल एक्सरे, ECG, पैथोलॉजी, फार्मेसी, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, जनरल वार्ड, AC और नॉन AC केबिन की सुविधा उपलब्ध है। पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवरब्रिज के पूरब में COD गिरिडीह। झारखंड के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खंडोली डैम की सुंदरता को समेटे हुए नेचर व्यू रिजॉर्ट एंड रेस्टोरेंट आपके स्वागत में बाहें फैलाए खड़ा है। प्राकृतिक सौंदर्य से आच्छादित और भव्यता का अद्भुत संगम यह रिजॉर्ट में आने वाले लोगों का मन मोह लेता है। विशाल क्षेत्र में फैले इस रिजॉर्ट में खूबसूरत हट्स, बैंक्वेट हॉल, आधुनिक मीटिंग और सेमिनार हॉल, लॉन और पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एंगेजमेंट, शादी, विवाह या रिसेप्शन आदि को यादगार बनाने के लिए यहाँ उपयुक्त माहौल है। यहाँ के लजीज व्यंजन आपकी स्वानेंद्रियों को नया अनुभव देंगे, जिनमें इंडियन, तंदूरी, साउथ इंडियन, चाइनीज जैसे और भी कई स्वादिष्ट विकल्प शामिल हैं। पूरे परिवार के साथ मनोरम दृश्य के बीच स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेने का यह अनुभव आपके दिलों में बस जाएगा। तो देर ना करें, झारखंड के गिरिडीह जिले के खंडोली डैम स्थित इस मनोरंजक स्थल का दौरा करें और अपने जीवन के कुछ अनमोल पल को यादगार बनाएं। 20 लीटर जार में शुद्ध पानी चाहिए तो प्योरिटी प्राइम। जी हाँ, ISO सर्टिफाइड RO UV 7 लेयर फिल्टर्ड एकदम शुद्ध जल प्योरिटी प्राइम। शादी, विवाह, पार्टी, ऑफिस या कोई भी उत्सव के लिए शुद्ध जल पीने का पानी की आवश्यकता हो तो संपर्क करें। हमारा पता नया पुल के निकट बजरंगबली मंडा, COD गिरिडीह। तो अगर शुद्ध जल पीना हो तो सिर्फ प्योरिटी प्राइम। अगर आप प्योरिटी प्राइम का डीलरशिप लेना चाहते हैं तो संपर्क। ब्रेक के बाद आपका ABN न्यूज में स्वागत है। गिरिडीह जिला उपायुक्त रामनिवास यादव ने आज समाहर नाले सभागार में जिला जल एवं स्वच्छता समिति की बैठक की और स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण फेज 2 तथा जल जीवन मिशन की विभिन्न योजनाओं की बारी बारी समीक्षा की। बैठक में उपायुक्त ने हर घर जल, व्यक्तिगत शौचालय निर्माण, कचरा प्रबंधन और पेयजल आपूर्ति पर विशेष जोर देते हुए अधिकारियों को समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी प्रखंड स्तर पर ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियों की मासिक बैठक आयोजित कर योजनाओं के संचालन और रखरखाव की स्थिति का निरंतर मूल्यांकन सुनिश्चित किया जाए। बैठक में प्रोजेक्ट गर्व के तहत गांडे क्षेत्र में प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट और बायोगैस प्लांट के शीघ्र अधिस्पादन पर जोर दिया गया। थर्माकोल उपयोग पर रोक और हर घर से कचरा पृथक्करण अभियान को प्रभावी बनाने हेतु व्यापक जन जागरूकता कार्यक्रम संचालित करने के निर्देश दिए गए। उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को समन्वय स्थापित कर समय सीमा में योजनाओं को धरातल पर उतारने का स्पष्ट निर्देश दिया ताकि गांडे क्षेत्र को स्वच्छ, पर्यावरण संवेदनशील और मॉडर्न क्षेत्र के रूप में विकसित किया जा सके।
सीएमआर माइका फैक्ट्री के मजदूरों की लिखित शिकायत पर श्रम विभाग हरकत में आ गया है। 3 जनवरी को यूनियन नेताओं के माध्यम से श्रम कार्यालय को दी गई शिकायत के आलोक में सोमवार को नवपदस्थापित श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी राजेश कुमार ने फैक्ट्री पहुंचकर जांच की। उनके साथ कार्यालय सहकर्मी नंदू प्रसाद और यूनियन नेता राजेश यादव भी मौजूद थे। मजदूरों ने कम मजदूरी भुगतान, खराब कार्यस्थल और शोषण से जुड़े कई आरोप लगाए थे, जिस पर श्रम अधीक्षक प्रवीण कुमार के निर्देश पर यह निरीक्षण किया गया। जांच के दौरान फैक्ट्री प्रबंधन ने मजदूरों से हुए मौखिक समझौते की बात स्वीकार की, लेकिन श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी ने इसे अस्वीकार बताते हुए लिखित समझौता तत्काल विभाग को सौंपने का निर्देश दिया। यूनियन नेता राजेश यादव ने कहा कि मजदूरों का शोषण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जरूरत पड़ी तो TUCC आंदोलन करेगी। सीएमआर के मायका मजदूरों ने 3 तारीख को गिरिडीह के श्रम कार्यालय में उनके साथ हो रहे प्रबंधन के उपेक्षात्मक रवैये और शोषण के विभिन्न बिंदुओं को लेकर के एक लिखित आवेदन, एक शिकायत पत्र हम लोगों की अगुवाई में दिया था और हम लोगों ने मजदूरों को लेकर के उस दिन श्रम अधीक्षक से मुलाकात भी की थी और उन्होंने उसी समय गिरिडीह के नव पदस्थापित जो LEO हैं, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, उनको निर्देश दिया था कि वो जाकर के फैक्ट्री में जांच करें। तो उसी आदेश के आलोक में आज श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी राजेश कुमार और श्रम कार्यालय के कर्मी नंदू प्रसाद जी वगैरह जाकर के वहाँ पर जांच किए हैं। मैं भी मौजूद था। तो ये बात पता चली है कि इस बीच में जो वहाँ शिकायत पत्र देने के बाद प्रबंधन को जो भी महसूस हुआ हो, उन्होंने मजदूरों के साथ कुछ समझौता किया है, लेकिन वो समझौता कोई लिखित में दर्ज नहीं किया गया है। तो इससे जो श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी थे वो असंतोष उन्होंने व्यक्त किया और कहा कि शिकायत चूंकि लिखित की गई है इसलिए उसका कोई भी निपटारा लिखित ही होगा। उन्होंने प्रबंधन को स्पष्ट निर्देश दिया है। हम इसके लिए उन्हें धन्यवाद देते हैं और उम्मीद करते हैं कि मजदूरों के साथ जो भी समझौता हुआ है वो लिखित में हो और इस तरह से जो मजदूरों का शोषण करने का एक रवैया रहा है शुरू से, ये नहीं चलेगा। अगर ये लिखित समझौता करके वो अगर कार्यालय को नहीं देते हैं तो निश्चित रूप से इसका मतलब है कि मजदूरों को धोखा दिया जा रहा है। तो फिर हम मजदूरों को लेकर के आंदोलन करेंगे, ये हम लोग अपनी तरफ से कर रहे हैं। गिरिडीह जिले में अवैध शराब के कारोबार पर उत्पाद विभाग ने सोमवार को घोड़थंबा थाना क्षेत्र के बलहारा और मगडीहा गांव में बड़े छापेमारी अभियान के तहत कार्रवाई की। अनुमंडल पदाधिकारी सह अधीक्षक उत्पाद श्रीकांत यशवंत वेस्पुते के निर्देश पर हुए इस छापेमारी में लगभग 600 किलो जावा महुआ और 135 लीटर तैयार चुलाई शराब जब्त की गई। साथ ही शराब निर्माण में उपयोग होने वाले भट्टी, पाइप और अन्य उपकरण नष्ट कर दिए गए। उत्पाद विभाग के अवर निरीक्षक रवि रंजन ने बताया कि पुलिस और विभाग की कार्रवाई की भनक लगते ही अवैध शराब के कारोबारी फरार हो गए। 3 अभियुक्तों के विरुद्ध FIR दर्ज की गई है और उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी जारी है। अधिकारियों ने कहा है कि अवैध शराब न केवल कानूनी व्यवस्था के लिए चुनौती है बल्कि समाज और स्वास्थ्य पर भी गंभीर प्रभाव डालती है। जिले में इस प्रकार की कार्रवाई भविष्य में भी निरंतर जारी रहेगी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहे हमारे साथ। हर घर कुछ कहता है, प्यार से, हौले से, मैं हूं ना। तार डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, आपके सपनों का आशियाना। गिरिडीह के सबसे पहले बिल्डर ता कॉम्प्लेक्स से शुरू हुआ सफर। 27 वर्षों का अनुभव के साथ तार डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड गिरिडीह में ता कॉम्प्लेक्स, कल्याणी अपार्टमेंट, संपत पैलेस, विप्रा इनक्लेव, विश्वनाथ भवन, रब्बानी इनक्लेव, डेज इनक्लेव और आसनसोल में उमा हाउस, कल्याणी अपार्टमेंट के अलावा गिरिडीह के कई प्रोजेक्ट पर निर्माण कार्य निरंतर जारी है। हमारे अनुभव और आपकी भावनाएं मिलकर बनाती है एक प्यारा सा आशियाना। दमदार मजबूती, अल्ट्रा मॉडर्न लग्जरी स्पेस, हाइजीनिक वॉशरूम, मॉडर्न किचन, लिफ्ट की सुविधा, पार्किंग स्पेस जैसी तमाम सुविधाओं के साथ हम बनाते हैं आपके सपनों का महल। हम पर आपका अटूट भरोसा, हमारी प्रेरणा, हमारी ताकत। बुकिंग के लिए संपर्क करें तार डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, गांधी चौक, गिरिडीह। क्या आप एक अच्छी पैथोलॉजी लैब की तलाश में हैं या डॉक्टर ने टेस्ट लिख दिया है लेकिन समझ नहीं आ रहा कौन सी लैब पे भरोसा करें? तो चिंता छोड़िए और आज ही केयर लैबोरेटरी आइए। यहाँ मिलती है एक्यूरेट रिपोर्ट्स, वो भी रीजनेबल प्राइस पर। हम करते हैं क्वालिटी टेस्टिंग जैसे CBC, थायराइड, लिपिड प्रोफाइल, किडनी प्रोफाइल, लिवर फंक्शन, हेल्थ पैकेज, शुगर, मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू और भी अनेक टेस्ट्स। फास्ट रिपोर्टिंग, सर्टिफाइड लैब प्रोफेशनल्स, होम कलेक्शन की निशुल्क सुविधा भी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, तुरंत संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर या विजिट करें स्क्रीन पर दिए गए हमारे एड्रेस पर। केयर लैबोरेटरी, एक्यूरेट रिपोर्ट्स, आपके स्वस्थ जीवन का साथी।
उच्च क्वालिटी का सोलर लगवाएं, बिजली बिल बचाएं और निश्चित धन कमाएं। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत झारखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र के नागरिक अब अपने घर पर सोलर पावर प्लांट लगाकर न केवल मुफ्त बिजली प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि अतिरिक्त बिजली बेचकर लाभ भी कमा सकते हैं। इस योजना में 78,000 तक की सब्सिडी, 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली, 25 साल की गारंटी और 5 साल की फ्री सर्विसिंग का भी लाभ मिलेगा। 50 रुपए प्रति किलोवाट की दर से आवासीय, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल स्थानों पर 1 किलोवाट से 2 मेगावाट तक के ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड सोलर पावर प्लांट लगाएं। इस मौके का फायदा उठाकर आप जिला और ब्लॉक चैनल पार्टनर बनकर भी लाभ कमा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए मिले अजा बिहारी अंकुर प्राइवेट लिमिटेड, महिला कॉलेज के निकट, बरगंडा, गिरिडीह। ब्रेक के बाद आपका एबीएन न्यूज में स्वागत है। वेनेजुएला पर अमेरिका हस्तक्षेप के विरोध में रविवार को सीपीआई माले की गिरिडीह जिला कमेटी ने पपरवताड़ स्थित जिला कार्यालय में जोरदार प्रदर्शन किया। बैठक के उपरांत अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का पुतला दहन कर अमेरिका विरोधी नारे लगाए गए। इस दौरान 16 जनवरी को शहीद कामरेड महेंद्र सिंह की शहादत को भी याद किया गया। कार्यक्रम में पार्टी के दर्जनों नेता व कार्यकर्ता शामिल हुए। प्रेस को संबोधित करते हुए माले के वरिष्ठ नेता सह पूर्व विधायक राजकुमार यादव ने कहा कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को आंखों पर पट्टी बांधकर अमेरिका ले जाना मानवाधिकारों का घोर उल्लंघन है। उन्होंने आरोप लगाया कि अमेरिका तेल भंडार पर कब्जे की नियत से लोकतंत्र को कुचल रहा है। जिला सचिव अशोक पासवान ने भारत सरकार की चुप्पी पर सवाल उठाए और जमुआ में हो रही गोलीबारी पर प्रशासन से संज्ञान लेने की मांग की। वरिष्ठ नेता पूरन महतो और राजेश सिन्हा ने अमेरिका तानाशाही के खिलाफ जन एकजुटता का आह्वान किया। कार्यक्रम में स्थानीय जन समस्याओं, मजदूरों की बहाली और विस्थापन पर भी चर्चा हुई। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस से यही है कि जो आपके वेनेजुएला में जो निर्वाचित राष्ट्रपति निकोलस मरियो का जो अपहरित करके या हमला करके जो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा जो गिरफ्तार किया गया, ये हम समझते हैं कि वेनेजुएला की जनता के साथ, वेनेजुएला की राष्ट्रीयता के साथ संप्रभुता पर हमला है और पूरी दुनिया के लोग इस घटना की कड़ी निंदा करती है। ये साम्राज्यवादी अमेरिका की गुंडागर्दी है और इससे क्या होगा कि पूरी दुनिया में लैटिन अमेरिकी देशों में अमेरिका अपनी दादागिरी कायम करके कच्चे तेल पर वो कब्जा करना चाहती है और जिस तरीके से वेनेजुएला से उसको गिरफ्तार करके उठा करके ले गई, बमबार्डिंग की गई, जो वेनेजुएला के लगभग 40 लोग मारे गए, इस घटना की भाकपा माले कड़ी निंदा करती है और हम भारत के प्रधानमंत्री से भी मांग करते हैं कि इस घटना के भारत सरकार की ओर से भी निंदा होनी चाहिए, क्योंकि भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र है और किसी भी अमेरिकी साम्राज्यवादी, चाहे कोई भी साम्राज्यवादी देश जो स्वतंत्र देश है, जिसकी अपना संविधान है या लोकतंत्र है, निर्वाचित होकर चुनाव जीते थे, और उनके ऊपर में हमला करना ये किसी भी तरीके से कोई भी राष्ट्र, कोई भी नागरिक मान्यता नहीं दे सकता। बेंगाबाद फॉरवर्ड ब्लॉक के आगामी प्रखंड सम्मेलन को लेकर चल रहे जनसंपर्क अभियान के दौरान पूर्व जीप सदस्य एवं पार्टी के जिला संयोजक राजेश यादव ने सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि इलाज के नाम पर आम जनता का जबरदस्त आर्थिक दोहन हो रहा है, जबकि केंद्र और राज्य सरकार के पास पंचायत स्तर पर सुविधा संपन्न सरकारी अस्पताल स्थापित करने की कोई ठोस योजना नहीं है। सरकारें जनता के प्रति संवेदनशील नहीं दिखती और केवल वोट की राजनीति तक सीमित है। ऐसे हालात में जनता को जरूरी सवालों पर संगठित होकर संघर्ष की राजनीति शुरू करनी होगी। आगामी 16 जनवरी को महेंद्र सिंह शहादत दिवस पर बेंगाबाद में होने वाले फॉरवर्ड ब्लॉक के पहले प्रखंड सम्मेलन की तैयारी को लेकर ओझाडी, बोरोटाड़, दूधीटाड़, चंदनिया और नवासिर सहित कई गाँवों में बैठकें और जनसंपर्क किया गया। स्थानीय लोगों ने स्वास्थ्य, रोजगार और बुनियादी सुविधाओं से जुड़े मुद्दे उठाए। राजेश यादव ने कहा कि आजादी के 78 और झारखंड गठन के 25 वर्ष बाद भी हालात नहीं सुधरे, इसलिए अब मूलभूत अधिकारों के लिए संगठित संघर्ष ही एकमात्र विकल्प है। उन्होंने जन संघर्ष संकल्प दिवस को सफल बनाने की अपील की। 16 जनवरी शहीद कॉमरेड महेंद्र सिंह का शहादत दिवस है और उसको हम लोग यहाँ बेंगाबाद प्रखंड में हम लोग पूरा जोर शोर से मनाएंगे और साथ ही साथ ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक का हम लोग बेंगाबाद का पहला प्रखंड सम्मेलन भी उसी दिन हम लोग करेंगे। इसकी तैयारी हम लोग कर रहे हैं और अभी हम लोग इसी के क्रम में बेंगाबाद प्रखंड के ओझाडी पंचायत के चंदनिया में हम लोग हैं,
यहाँ पर अभी यहाँ तमाम स्थानीय लोग उनके साथ एक मीटिंग हुई है और सबों ने एकमत होकर के निर्णय लिया है कि महेंद्र सिंह ने जो हमें संघर्ष का रास्ता दिखाया था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जो समाजवाद का संदेश हमारे देश को दिया था, उस रास्ते पर चल करके हम लोगों को जनता के लिए लड़ाई लड़नी है। अभी बेंगाबाद प्रखंड में देखा जा रहा है कि चारों तरफ जो है वो चाहे प्रखंड हो, अंचल हो, थाना हो, जितने भी सरकारी कार्यालय हैं वो सभी के सभी भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। जनता को हर काम के बदले उनको जो है रिश्वत देना पड़ता है। लोग मजबूर हैं, लोग महीनों महीनों घूमते हैं, बिना पैसा का कोई काम नहीं होता है। और भी बहुत सारे सवाल है, यहाँ पर राशन का सवाल है, पानी का, बिजली का सवाल है, स्कूल बदहाल है, अस्पताल की कोई व्यवस्था नहीं है और ग्रामीण इलाके में बहुत सारे ऐसे गांव टोले हैं जहां अभी भी सड़क नहीं है, वहां पर आंगनबाड़ी सेंटर नहीं है। तो इन सारे सवालों पर हम लोगों ने बातचीत किया है और एक ही रास्ता दिख रहा है, वो है जनसंघर्ष का रास्ता, महेंद्र सिंह का रास्ता, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो समाजवाद का रास्ता है, वो जो भगत सिंह शहीद आजम भगत सिंह ने जो इनकलाब का रास्ता दिया, जो हमारे अमर शहीद सिदो कान्हू बिरसा मुंडा से लेकर के हमारे शिबू सोरेन जी ने जो शोषण मुक्त झारखंड का जो रास्ता दिखाया है, इसी रास्ते चल करके, जननायकों के रास्ते चल करके ही जनता को हक और अधिकार मिल सकते हैं। तो यहाँ के लोगों ने एकजुट होकर के ये 16 तारीख को बेंगाबाद चलने और अपने संघर्ष को शुरू करने, तेज करने का निर्णय लिया है। इसके लिए हम सबों को धन्यवाद देते हैं। इनकलाब जिंदाबाद। तमाम साथी 16 तारीख को बेंगाबाद पहुंचे। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले अंक में कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरे एबीए टीम को इजाजत। हमारे खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube, Facebook, Instagram चैनल को सब्सक्राइब एवं फॉलो करें। धन्यवाद।